हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आईपीसी सेक्शन 34 या बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 क्या होता है। कहने का मतलब यह है, ये आपके अगर आईपीसी सेक्शन 34 इससे पहले आपको पता है कि आईपीसी का जो सेक्शन 34 था अब क्या हो चुका है, अब हो चुका बीएनएस 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 5 का सब सेक्शन सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है इससे पहले कि 34 सेक्शन अगर आपको आ जाएगा तो इसका मतलब आपको क्या क्लियर हो जाएगा, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता 2023 और तब से कोर्ट में सुचारू रूप से लागू होगी 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, अब क्या होता है, ये अगर यहां पे लिख दो यानी 3-4 लोग आपस में मिलकर किसी कार्य कारित करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है। किसकी? अपराध की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब है जिसमें भागीदारी कितनी की होनी चाहिए, 3-4 लोगों की, यानी आपके एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध को कारित करते हैं, वो क्या होता है, सेक्शन वो आपके 34 के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह है 3-4 व्यक्ति आपस में मिलकर कोई अपराध कारित करते हैं ये। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, यानी इन तीनों चारों लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये अपराध अपन कर रहे हैं, यानी अपराध हम कर रहे हैं, ये इन चारों तीनों को पता होना चाहिए। ये का ये क्या है, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 है, यानी 3-4 व्यक्ति 3-4 लोग आपस में मिलकर किसी अपराध को कारित करना। ये आपके अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। यानी ये आपकी एक मकान है, इस मकान पे चोरी कर रहे हैं। ये आपके यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी यहां पर खड़ी है, तो इसका मतलब एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा है। ठीक है, एक व्यक्ति ये बैठा और एक व्यक्ति यहां रेकी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, रेकी कर रहा है। और एक व्यक्ति नहीं तो 2 व्यक्ति इस घर के अंदर चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, चोरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो अपराध है चोरी का, यानी ये जो चोरी का अपराध है उसमें कौन कौन लिप्त है, ये 2 लोग भी लिप्त है, ये एक व्यक्ति भी लिप्त है और ये एक व्यक्ति भी लिप्त है जो रेकी कर रहा है। यानी ये सारे के सारे यानी तीनों चारों व्यक्ति हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अपराध सेक्शन 34 आईपीसी और अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में। ठीक है, एक तो ये हो गया। और एक दूसरा एग्जांपल, यहां एक व्यक्ति खड़ा है, यहां एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो ये एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति की पिटाई हो रही है। क्या हो रही है भाई, पिटाई हो रही है। और पिटाई कौन कर रहे हैं, ये एक ये और एक ये, तीनों चारों लोग इसकी पिटाई कर रहे हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी आएगा बीएनएस सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 के अंतर्गत ये अपराध रहेगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो आईपीसी का सेक्शन 34 या अपन में यूं कहूं बीएनएस का सब सेक्शन 5 सेक्शन 3 का, ये संपूर्ण रूप से यानी स्वतंत्र किसी में लागू नहीं होता है। या तो मान लो पिटाई का मामला है तो ये 323, 341 और आपके 34 इसमें दायर होगा, यानी लड़ाई मारपीट की 2-3 व्यक्तियों ने मिलकर। अगर ये मामला होगा तो चोरी की धारा 7 में लगेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी आपके आईपीसी 34 सेक्शन या भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 क्या है, 2-3 व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी अपराध को कारित करना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और ये जो सारा का सारा जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 है ये भी आसानी से समझ में आ चुका है। तो ये अगर आपके समझ में आ चुका है तो आपके साथियों को भी आपको बताने की आवश्यकता है और ये वीडियो उन तक पहुंचाया जाए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर अवश्य करें।